आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो फाइनेंशियली बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। बहुत सी सिचुएशन ऐसी हो जाती हैं कि जब आपको बहुत प्रॉब्लम आ जाती है तो आप चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। तो इसके लिए हम बात करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मनी मैग्नेट बनने की। देखिए, मनी आना या नहीं आना एक सिचुएशन ये होती है कि हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेलते हैं। तो सबसे पहली बात होती है हमारे कर्मों पर। अगर आप ये सोचेंगे कि हम घर पर बैठे रहें और हमारे पास पैसे आ जाए, तो ऐसा नहीं है। आपको काम करने के लिए इस संसार में भेजा है तो आपको काम करना होगा। अब लेकिन अट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, वो चीज़ें हमें देखनी होती हैं। आप लोग अपनी जो भी आपकी सिचुएशन है, आपकी किसी भी लाइफ में, फिज़िकल लाइफ में हो, मेंटल लाइफ में हो, या फिर आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में हो, अलग अलग सिचुएशंस में स्टक रहते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स सामने आ जाती हैं, क्योंकि एक और आप मेंटल ट्रॉमा झेल रहे हैं, दूसरी ओर आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रहा है। तो एक सिचुएशन ये आती है कि भाई मेंटल ट्रॉमा तो हम झेल लेंगे, फाइनेंशियल सिचुएशन तो अच्छी हो। तो फाइनेंशियल सिचुएशन को कैसे ठीक करें? सबसे पहले आप ये देखें कि क्या आप अपने घर में आपने जो भी चीज़ें रखी हैं या जो कुछ भी आपने अपने घर पे व्यवस्थाएं करी हैं, क्या वो प्रॉपर हैं। मतलब घर की साफ़ सफाई बहुत अच्छे से होना, घर में चीज़ें बिखरी हुई नहीं होना, घर में अच्छी वाइब्स का होना, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। ये लक्ष्मी को अट्रैक्ट करती है, क्योंकि लक्ष्मी धन की देवी होने के साथ साथ सौंदर्य की देवी है, और उन्हें हर चीज़ परफेक्ट, साफ़ सुथरी और सुंदर पसंद है। इसीलिए तो आप लोग दीपावली के टाइम पे इतनी सफाई करते हैं ना अपने घर की। क्यों करते हैं? कभी सोचा है कि दीपावली के टाइम पे ही इतनी घर की बिल्कुल घिस घिस करके घर क्यों साफ़ किया जाता है? क्योंकि लक्ष्मी को वो चीज़ें पसंद होती हैं, उन्हें साफ़ सफाई पसंद होती है। तो अगर आप देख रहे हैं कि आपके घर में चीज़ें तितर बितर है, अस्त व्यस्त हैं, अच्छी नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं उनको वो चीज़ें बुरी लगेंगी, वो वहाँ आना नहीं चाहेगी। पहली बात ये है, पहली बात कि आप अपने अपने घर को बिल्कुल साफ़ सुथरा और बहुत अच्छा रखना है। दूसरा, पॉजिटिव वाइब्स। पॉजिटिव वाइब्स कैसे लेके आएंगे? पॉजिटिव वाइब्स आप तब लेकर के आएंगे जब आप अपने घर का माहौल बहुत अच्छा रहेंगे। आप खुशनुमा माहौल रखते हैं, खुशियों में रहते हैं, आप समय से अपनी पूजा पाठ, आप चाहे किसी भी धर्म के हैं, आप करते हैं, तो आपके घर के अंदर पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। जब पॉजिटिव वाइब्स आने लगती हैं तो अपने आप आपके लाइफ में ऐसे चेंजेस होंगे कि आप जैसे किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहे थे, लेकिन बहुत टाइम से आपका काम हो नहीं रहा था, अचानक आपको महसूस होने लगा कि आपका काम होने वाला है और आपका काम हो भी जाएगा। तो क्या हो रहा है? धन का आगमन आपके घर की ओर को हो रहा है। तो इस माहौल को रखना भी बहुत अच्छा है। अगली बात है, घर के अंदर अगर कलेश बहुत होता है तो कलेश भी आपके घर में आने वाली लक्ष्मी को मना कर देगा। कलेश देखेंगी तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। तो ये आपके हाथ में है कि आप अपने घर का माहौल कैसे बनाते हैं। अब आप कहेंगे कि ये तो छोटी छोटी बातें बता रहे हैं, दादी नानी वाली। दरअसल जो बातें आपकी दादी नानी ये लोग बताया करते थे, वो ऐसे ही नहीं बताते थे। हर बात को शास्त्रों में बहुत अच्छे से बताया गया है, और पुराने लोग उसी चीज़ को फॉलो करते थे। लेकिन क्या हो गया, धीरे 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 हम सोशल मीडिया के लोग हो गए कि हम इतना व्यस्त हो गए, हमें सब कुछ टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गया और हम उन मूल्यों को भूल गए। लेकिन वो ही मूल्य वो थे जो हमारे जीवन को सही बनाए हुए थे, हमारे जीवन को एक सही रास्ते पे चलाते थे, और उसके पीछे के जो कारण होते थे वो उन्हें पता हो या ना हो, लेकिन वो सही तरीके उन्हें पता होते थे, और उनको अगर फॉलो करते थे तो सब चीज़ें अच्छी होती थी। अगर आप लोगों ने कभी गांव देखे होंगे तो आप देखते होंगे कि पुराने लोग घर के आंगन को मिट्टी से लीप करके साफ़ सुथरा बनाते थे, घर पे अल्पना बनाते थे, कुछ फूल पत्तियाँ वगैरह, और घर में बड़ी अच्छी सौंधी खुशबू आती थी। हर तीज त्योहार पे पकवान ज़रूर बनता था,
गाय को ज़रूर भोजन दिया जाता था, कौवे को ज़रूर दिया जाता था। तो क्यों दिया जाता था? उस हर चीज़ के पीछे एक कारण है, और वो कारण यही है कि आप अपने घर में इन सारी चीज़ों को, इन सारे रिचुअल्स को जब करते हैं तो आपके घर का ऑरा अपने आप पॉजिटिव हो जाता है। और जब वो चीज़ें पॉजिटिव होती हैं तो वो अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करती हैं। केवल आप ही नहीं, आपका पूरा घर मनी मैग्नेट हो जाता है, वो आप अट्रैक्ट करने लगते हैं। और एनर्जीज़, क्योंकि आपने आज तक बहुत सी वीडियोस देखी होंगी, तो एनर्जीज़ हर समय मूव करती हैं, और जब उन्हें ऐसी सिचुएशन दिखती हैं तो वो अट्रैक्ट होने लगती हैं। उन चीज़ों को अट्रैक्ट करना ज़रूरी है। साफ़ सुथरी चीज़ों को रखना, साफ़ सफाई रखना, वो चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। अब इसके अलावा आप कहेंगे कि भाई ये तो है, और कोई रिचुअल बताइए। तो रिचुअल भी बताते हैं। आप जब सुबह उठते हैं, सुबह जब अगर जल्दी उठते हैं, जल्दी उठने की आदत बहुत अच्छी होती है। पुराने लोग कहा करते थे ना, समय से उठा करो। समय से उठने के पीछे भी एक कारण था। समय से अगर आप की नींद जल्दी खुलती है, या फिर आप आदत बना लें, कुछ दिनों में आदत बन जाती है। आप अगर कुछ टाइम अलार्म लगाएंगे, कुछ टाइम बाद आपकी आदत बनने लग जाएगी। तो आप जल्दी जब उठते हैं ना, तो सुबह उठ करके सबसे पहले आप क्या करें, पानी लेके जाएं। और पानी कहाँ से होना चाहिए? किचन से। आप किचन में पानी चाहे पहली शाम को रख लें, या आप किचन से भर लें। किचन में आपके पानी है तो वो पानी लेके जाएं, और सबसे पहले अपनी देहली पे जाएं, और अपने मुख्य द्वार, जो आपका दरवाज़ा है, उसे खोलें, और उस दरवाज़े के पास उस पानी को गिरा दें। वो देहली पूजन होता है। सुबह का समय कहा जाता है कि लक्ष्मी का आगमन का समय होता है। पुरानी दादी नानियाँ ये भी बताया करती थी कि सुबह सुबह उठ के दरवाज़ा खोल दिया करो, शुद्ध हवा को अंदर आने दिया करो। दरअसल वो लक्ष्मी के आगमन का समय होता है। तो आप शहरों में रहते हैं, या बंद घरों में रहते हैं, तो आप अंदर काम कर रहे हैं, आप हर समय दरवाज़ा खुला नहीं रख सकते। लेकिन आप सुबह सुबह दरवाज़ा खोल करके ये काम आप कर सकते हैं कि आप वहाँ पर पानी गिरा दें और लक्ष्मी का पूजन करें। और सबसे बड़ी बात कि सुबह उठते ही फ़ोन को छूने की जगह अपने इष्ट, अपने देव, अपने परमात्मा को याद करें, और ज़मीन में कदम रखने से पहले भूमि को प्रणाम करें। अगर आप ये चीज़ करते हैं और हर रोज़ करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आ रहा है। अब ये नहीं कि आप ये चीज़ कर रहे हैं और भगवान जी मुझे पैसे दे दो, पैसे दे दो, ये कहना शुरू करें, ये बहुत गलत होगा। तो आप सिर्फ अपने रिचुअल्स करते चले जाएं, चीज़ें अपने आप मैनिफेस्ट होने लगेंगी, और आपके काम कब बन गए आपको पता भी नहीं चलेगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।